प्रश्न 1, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों की पहचान एकपदी, द्विपदी अथवा त्रिपदी के रूप में कीजिए। पहला, 4xyz माइनस 7yz। तो कह रहा है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों की पहचान एकपदी, द्विपदी अथवा त्रिपदी के रूप में कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दो पद है, तो माइनस के इधर एक पद हो गया और माइनस के इधर एक पद हो गया, तो दोनों मिलकर के दो पद हो गया। तो माइनस के इधर पहला पद और माइनस के दायां तरफ ये हो गया दूसरा पद। तो माइनस के बायां तरफ पहला पद हो गया और माइनस के दायां तरफ दूसरा पद। तो यहाँ पे दो पद है, यहाँ पे क्या है, दो पद है, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो दो पद है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विपदी, दो पद। तो जिस बीजीय व्यंजक में दो पद हो उसको क्या कहते हैं, द्विपदी व्यंजक। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका उत्तर द्विपदी। तो ये द्विपदी है। दूसरा, 4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कौन सा व्यंजक है। तो इसमें देखिए तीन पद है, तो बीच में माइनस प्लस लग जाने के बाद वहाँ से दूसरा पद शुरू हो जाता है। तो देखिए माइनस के इधर बायां तरफ एक पद हो गया, माइनस के दाएं तरफ दूसरा पद, फिर यहाँ पे प्लस के बाद तीसरा पद। तो एक, दो, तीन, तीन पद है इसमें। इसमें कितना पद है, तीन पद है। तो माइनस या प्लस आ जाए उसके बाद दूसरा पद हो जाता है। तो एक, दो, तीन, तीन पद को त्रिपदी कहेंगे। तो ये कौन सा व्यंजक है, त्रिपदी। तीसरा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें देखिए कितना पद है, तो माइनस यहाँ लगा हुआ है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस के बाद दूसरा पद हो जाता है। तो एक पद हो गया ये, दूसरा पद हो गया ये और तीसरा पद हो गया ये, तीन पद है यहाँ पे। ठीक है, माइनस और प्लस के बाद दूसरा पद हो जाता है, तो यहाँ माइनस लग गया, ये सब देखिए साथ में है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस लग गया, उसके बाद 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये साथ में है, तो ये दूसरा पद हो गया, फिर प्लस लग गया, फिर वाई स्क्वायर है, तो ये तीसरा पद हो गया। तो माइनस प्लस के बाद दूसरा पद हो जाता है, तो एक, दो, तीन, तीन पद है, तो त्रिपदी कहेंगे। त्रिपदी। चौथा, 8 माइनस ए बी, तो 8 माइनस ए बी, इसमें कितना पद है, तो माइनस प्लस के बाद दूसरा पद हो जाता है, तो एक पद हो गया 8, दूसरा पद हो गया ए बी, तो दो पद है इसमें, तो इसको द्विपदी कहेंगे। तो ये हो गया द्विपदी। पांचवा, 3x बटा 2, 3x बटा 2, तो इसमें देखिए एक ही पद है, 3x बटा 2, इसके बाद ना तो प्लस है ना माइनस है, सिर्फ एक ही है। तो प्लस या माइनस के बाद दूसरा पद होता है, जैसे यहाँ पे माइनस लग गया तो दूसरा पद हो गया, तो प्लस या माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक पद है, तो इसको कहेंगे एक पदी।
एक पदी। छठा, 0.9a माइनस 0.6 BC प्लस 0.8B। तो 0.9a माइनस 0.6 BC प्लस 0.8B। तो यहाँ पे कितना पद हुआ? तो माइनस प्लस के बाद दूसरा पद हो जाता है, तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, 3 पद है यहाँ पे। तो माइनस प्लस के बाद दूसरा पद हो जाता है, तो 0.9a एक पद, फिर माइनस के बाद 0.6 BC दूसरा पद, फिर प्लस के बाद 0.8B ये हो गया तीसरा पद। तो 3 पद है, तो इसको कहेंगे त्रिपदी। तो ये त्रिपदी है क्योंकि इसमें 3 पद है। प्रश्न 2, व्यंजक 18 माइनस 3p माइनस 17q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू प्लस 4pq के लिए निम्नलिखित का उत्तर रिक्त स्थानों में भरिए। तो व्यंजक क्या दिया हुआ है? 18 माइनस 3p, 18 माइनस 3p माइनस 17q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू प्लस 4pq। तो 18 माइनस 3p माइनस 17q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू प्लस 4pq, क्यू मतलब हो गया घात 3। तो 18 माइनस 3p माइनस 17q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू प्लस 4p का घात 3 कहें चाहे 4pq कहें, एक ही बात है। तो 4p का घात 3 है यहाँ पे, और घात 2 को स्क्वायर कहते हैं, तो 2pq स्क्वायर हम इसको कहेंगे। और यहाँ पे है 5p स्क्वायर क्यू। तो ये दिया हुआ है व्यंजक। अब पहला में क्या पूछ रहा है? तो पहला में पूछ रहा है व्यंजक में पदों की संख्या बराबर। तो व्यंजक में पदों की संख्या कितना है? तो कितना पद है इसमें? तो प्लस माइनस के बाद दूसरा पद हो जाता है। तो देखिए एक पद ये हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, तो प्लस माइनस के बाद दूसरा पद हो जाता है। तो प्लस माइनस जहाँ पे भी है उसके बाद दूसरा पद हो जाएगा, तो उसको हम गिनती करेंगे। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद। तो 7 पद है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सब क्या है? पद है। देखिए ये पूरा एक पद है,
ये भी एक पद है। तो प्लस माइनस के बाद जो भी है उसको पद कहेंगे, एक पद। तो एक, ये एक हो गया, दो दूसरा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। तो 7 पद है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7। तो व्यंजक में पदों की संख्या हो गया 7। दूसरा, पांचवा पद, पांचवा पद। तो पांचवा पद यहाँ पे कौन है, उसको लिखना है। तो देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो पांचवा पद है -2pq²। ठीक है, तो ये चिन्ह के साथ लिखाएगा। तो माइनस है इसके आगे, पांचवा पद के आगे क्या माइनस है, तो -2pq² लिखेंगे पांचवा पद। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। तो पांचवा पद पूछ रहा है, तो -2pq² लिखेंगे। -2pq²। तो पांचवा पद हो गया -2pq²। तीसरा, सातवें पद का सांख्यिक गुणांक। तो सातवें पद का सांख्यिक गुणांक कौन है? तो सातवां पद यहाँ पे कौन है? देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। तो सातवां पद है 4p⁻3। ये हो गया सातवां पद। तो सातवां पद 4p⁻3 है। तो इसका सांख्यिक गुणांक कह रहा है। सांख्यिक मतलब संख्या जो इसमें गुना हो, यानी कौन सी संख्या इसके साथ गुना हो रहा है। तो देखिए, 4p⁻3 के साथ गुना हो रहा है। तो संख्या में यहाँ पे कौन है, सांख्यिक गुणांक, यानी इस पद में कौन सी संख्या गुना हो रहा है। तो 4 गुना हो रहा है, संख्या में 4 है जो कि गुना हो रहा है इस पद में। तो सांख्यिक गुणांक हो गया 4। इसका उत्तर आएगा 4। चौथा अचर पद। अचर पद, तो अचर पद यहाँ पे कौन है? अचर पद मतलब जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे ये सब का देखिए मान बदल जाएगा। पी का कुछ मान आ गया यहाँ पे 1 2 3, तो मान बदल जाएगा इसका भी क्यू का मान, यानी जिसमें ABCD ये सब ना हो। जैसे ABCD मतलब ये सब PQ ABCD कुछ भी ना हो, उसको अचर पद कहेंगे, यानी सिर्फ संख्या होना चाहिए। तो संख्या सिर्फ यहाँ पे है, देखिए 18, यह है अचर पद। इसका मान नहीं बदलेगा क्योंकि इसके साथ ABCD PQRS कुछ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ संख्या है। तो इसका मान नहीं बदलेगा। इन सब का मान बदल जाएगा। P का कोई कुछ भी मान रखते, ये मान बदल जाएगा इन सब का। लेकिन ये जो संख्या है इसका मान 18 का 18 ही रहेगा। तो यही होता है अचर पद। तो अचर पद में जो सिर्फ संख्या है बिना ABCD ये सब का, उसको लिख देंगे। तो अचर पद हो गया 18। अचर पद मतलब जिसका मान नहीं बदलता है। पांचवा में है पांचवें पद का घातांक। तो पांचवें पद का घातांक, तो पांचवा पद यहाँ पे कौन है? 1 2, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो पांचवा पद का घातांक पूछ रहा है। तो घातांक का मतलब हो गया जो घात है। जैसे यहाँ पे देखिए, Q का घात 2 है,
p का घात कुछ नहीं है तो 1 है। जब किसी का घात कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, क्योंकि p का घात 1 p हो जाएगा। तो p सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब p का घात 1 है और q का घात 2, तो 2 1 3 हो गया इस पद का घातांक। ठीक है, तो इस पद का घातांक 2 हो जाएगा। देखिए p का घात 1 और q का घात 1, जब कोई घात नहीं है तो 1 तो रहेगा ही, तो p का घात 1 p होता है, q का घात 1 q होता है। तो इस पद का घातांक हो जाएगा 2 1 1 2। उसी तरह इस पद का घातांक हो जाएगा 2 1 3, इसका घात 2 है और इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 3। तो पाँचवें पद में आ गया -2pq²। तो पाँचवें पद का घातांक क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसका घात q का घात 2 है और p का घात कुछ नहीं है तो 1 है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ 1 है। p का घात 1 p होता है, तो 2 1 3। तो पाँचवें पद का घातांक हो जाएगा 3। छठा में है चौथे पद। चौथे पद p का गुणांक। तो चौथे पद में p का गुणांक पूछ रहा है। तो चौथा पद देखेंगे तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद में ये चौथा पद हो गया 5pq। तो p का गुणांक क्या हो गया, तो p के साथ कौन कौन गुना हो रहा है, तो 5 और q p के साथ गुना हो रहा है। देखिए ये तीनों गुना में है, तो p का गुणांक क्या हो गया 5q इसके साथ गुना हो रहा है। q का गुणांक पूछता तो 5p होता, यानी जो उस पद में जिसका गुणांक पूछ रहा है उससे गुना हो रहा है उसी को उसका गुणांक कहेंगे। तो चौथे पद में p का गुणांक पूछ रहा है तो p के छोड़ करके बाकी जो भी है उसको लिख देना है। तो p को छोड़ करके 5q है, तो यानी 5q इसके साथ गुना हो रहा है। तो चौथे पद p का गुणांक क्या हो जाएगा 5q। तो चौथे पद p का गुणांक हो गया 5q। सातवां, पांचवें पद में 2 का गुणांक। तो पांचवें पद में 2 का गुणांक क्या क्या है उसको लिखना है यहाँ पे। तो पांचवा पद देखेंगे तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो पांचवा पद में 2 का गुणांक, तो 2 का गुणांक क्या है यहाँ पे, तो 2 को छोड़ करके बाकी सब को लिख देना है। 2 को छोड़ करके बाकी सब को लिख देना है। तो पांचवा पद हो गया -2pq²। ठीक है, -2pq² हो गया पांचवा पद। तो 2 को हटाएंगे, 2 का गुणांक पूछ रहा है, यानी 2 के साथ कौन कौन गुना हो रहा है, तो ये सब गुना में है। pq² 2 के साथ गुना में है, तो 2 को छोड़ करके जिसका गुणांक पूछे उसको छोड़ करके बाकी सब लिख देना है। तो हो जाएगा -pq²। देखिए माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो प्लस था इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 5q लिखे थे, लेकिन यहाँ पे इस पद के आगे माइनस है तो माइनस को भी लिखना है। तो 2 को छोड़ करके -pq² हो जाएगा 2 का गुणांक, -pq²। तो पांचवें पद में 2 का गुणांक हो गया -pq², इसका उत्तर। तो पांचवें पद में 2 का गुणांक बराबर -pq²।